कि आप जो सोचें क्या वो आप पा सकते हैं? जो आप देखें क्या कल्पना से बाहर निकल के वो हकीकत में आप देख सकते हैं? सुनने में अजीब लग रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही था, जब तक कि मैं जो सोच रहा था वो हकीकत में नहीं तब्दील हो गया। यही कहानी लेकर मैं आया हूँ आज आपके साथ कुछ खास बातें। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है विक्की। मैं एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ और स्टोरी टेलर भी हूँ। ये मेरी खास स्टोरी है आप सबके लिए जो यकीन नहीं करते कि मैनिफेस्टेशन होता है। सच में मैनिफेस्टेशन होता है, कब हो जाए कैसे हो जाए ये नहीं मालूम, लेकिन अगर सच में दिल से अगर आप कुछ चाहो तो कायनात भी उसको मिला देती है। ये लाइन बिल्कुल सच है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। इसी को मैं बयान करने के लिए, दिखाने के लिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो शुरुआत किया जाए। कभी कभी कुछ सफ़र ना भूलने वाले हो जाते हैं। ये सफ़र भाई मेरे लिए भी बहुत ना भूलने वाला है और आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि सही में ये ना ही भूलने वाला था। तो हम इस समय स्टेशन पे पहुंच गए, करीब 7 का बज रहा था 5, और हमारी ट्रेन आमतौर पर भारत की जितनी ट्रेनें होती हैं उसी की तरह लेट थी। अच्छा वो मैंने लस्सी पी लिया, क्यों? ओ माय गॉड, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये चीज़ देखकर मेरा दिमाग उड़ गया। क्यों भाई? ऐसा भीड़ एसी ट्रेन में पहले मैंने कभी देखा ही नहीं था। समहाउ ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने ये ट्रेन में रिजर्वेशन कराया, और गलती ये थी कि मम्मी का कहना मांग स्लीपर में करा लिया। मम्मी ने कहा बड़ा मज़ा आएगा। मज़ा तो देखिए शुरुआत से यहीं से दिखने को मिल रहा है। बड़ा रफ टफ हो के हम निकले थे घर से, पूरा सेंट वेंट लगा कर, लेकिन देखिए सेंट तो गया चूह मंतर। ट्रेन के अंदर हम किसी तरीके से बैठ सके, रिजर्वेशन लेकर भी देखिए यहाँ लोग बैठे हुए थे। इस स्लीपर का हाल है। मम्मी ने इतना अच्छा दृश्य दिखवाया, उसके लिए मैं सही माने में मम्मी को शुक्रगुजार जितना भी करूँ वो कम है। मैंने कैमरा निकाला ही नहीं रात भर। ये हुई सुबह, हम पहुँचे लखनऊ से आगे। मौसम का नज़ारा बेइंतहा खूबसूरत था, सूर्योदय उग रहा था और बरसात हल्की हल्की झलक रही थी। बरसात कहीं हो रही थी तो कहीं नहीं हो रही थी। इसी दौरान हमको ट्रेन में एक लड़का मिला जिसका नाम था कृष्णा। था तो ये हम लोगों के साथ रात ही भर से, लेकिन सुबह जाकर असली में इसको मैंने देखा क्योंकि ट्रेन में इतनी भीड़ थी। ये लड़का गांव से है, लेकिन ये सच माने में बताया जाए तो ये कहीं भी रहेगा ना तो वो जगह को ये स्वर्ग बना देगा। नाम है कृष्णा, तो ऐसा काम भी करता है कृष्णा। ट्रेन में मुझे लग रहा था कि मैं जहन्नुम में आ गया हूँ, तो वहाँ ये लड़का अपने बारे में, चीज़ें बारे में स्टोरी बता रहा था, जो कि सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। क्या बता रहा है चलिए इसी की मुँह से सुना जाए। ये खेत में बरसात में कैसे रहता, तो बता रहा था मड़ई में रहता है। मड़ई में जानते ही नहीं हो तो बताए, बड़ी अच्छी चीज़ है। उसमें सोने का भी अलग आनंद है। चित्र बनती है, उसमें बरसात होती है तो ठंडे के मौसम, गर्मी के मौसम उसमें पानी डाल दो तो ठंडा रहेगा, ठंडा हो जाता है एकदम एसी की तरह ठंडा रहता है। बहुत अच्छा लगता है, एकदम एसी का फील आएगा। कूलर लगाया बरसात में चले जाएगा उसमें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा रहता है, एकदम ठंडा रहेगा। हमें वही सोच रहे। इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे कभी भी किसी भी ट्रेन में, स्पेसिफिकली जब वो स्लीपर में खुला हुआ हो, बरसात हो रही हो, बाहर मौसम ठंडा हो, तब भी एसी नहीं लगी थी जितनी मुझे ये सरयू यमुना एक्सप्रेस में लगी। क्यों? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो उसी में कृष्णा मुझे बता रहा था कि कैसे उन लोग आमतौर पर चिल होने के लिए गर्मी में और बरसात में इन लोग मढ़ई का यूज़ करते हैं अपने को ठंडक रखने के लिए, और ठंडे में ये लोग कुछ और पुआल उवाल जला वलाकर अपने को गर्म करते हैं। और पता नहीं क्या इन लोगों की लाइफ रहती है, गांव की तो समझ के बाहर है। कभी ट्रेन अपनी रफ्तार जब पकड़ने को थी तो थोड़ी दूर आगे जाकर फिर स्लो हो जाती थी, ऐसा हो रहा था। अभी तो मैंने बताया नहीं था, ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम एवर। एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग इन स्लीपर क्लास आफ्टर 15 ईयर्स। ये जो है, ये जो बर्थ लगाया जाता है जिससे ये सेकेंड बर्थ हो जाती है, ये ना इस पर हुक पर रहती है, ठीक है। एक हुक ये सही था, एक हुक ये ख़राब था, जिसकी वजह से
हम लोगों का दिल इनकन्वीनियंट फील कर रहे थे, हम लोगों को दिल नहीं कर रहा था कि ये इसमें सोया जाए। मम्मी मना कर रही थी, तो रात में बहुत ज़्यादा थकावट के बाद अपने अंकल से बातचीत मैंने किया। एक हमारे अंकल है, उन्होंने कहा सो जा विक्की, देखो क्या ठीक रहेगा। लेकिन वही दिमाग में जब रहता है ना, लगा रहता है ना कि ये कुछ है, ये है, लूज है, तो नींद नहीं आती। तो वो नींद एकदम नहीं आई हमें। ये तो गनीमत थी कि आज मौसम अच्छा था, खुशनुमा मौसम था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, ठंडक हवा अंदर हम लोगों को सुकून के कुछ पल दे रही थी। लेकिन ट्रेन क्या था, जब वो स्पीड पकड़ती थी तो आधा घंटा कहीं और जाकर कहीं रुक जाती थी। ऐसा ही हो रहा था, 10-10 मिनट चलती थी, फिर 1-1 घंटा रुकती थी। जो ट्रेन को 12 बजे कहीं पहुंचना चाहिए, वो ये ट्रेन उस दिन 3-3 बजे 4 बजे पहुंचती थी। 3 घंटा 4 घंटा लेट चल रही थी। वैसे तो ट्रेन की हर जर्नी अच्छी होती है, हर जर्नी निराली होती है, हर जर्नी यूनिक होती है, लेकिन ये जर्नी जो मैंने ये ट्रेन की उस दिन मैंने देखी, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे साथ बहुत से को पैसेंजर्स थे जो कि इस ट्रेन में पहले भी आ चुके थे, सरयू यमुना एक्सप्रेस में। लेकिन उन्होंने भी ये बात इकरार किया कि उन्होंने भी ये ट्रेन में को कभी भी इतना ज़्यादा लेट कोई भी स्टेशनों पर नहीं देखा। मुझे लगा शायद कोई खास पैसेंजर बैठा इस ट्रेन में, शायद इसीलिए इतना लेट कर रही है। और मेरे साथ ऐसा होता भी है, जहाँ मैं जो भी ट्रेन पे बैठता हूँ ना, वो ट्रेन अपने जगह पर सही टाइम पे पहुँच ही नहीं सकती। ये मेरा रिकॉर्ड भी रहा है। इससे पहले मैं नीलांचल एक्सप्रेस पे बैठा था, जो कि मैं वाराणसी से गया था अलीगढ़ को। वो दिन मैं भूल नहीं सकता, जो कि मुझको 13 घंटा लेट कराई थी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन अलीगढ़ पहुंचाने में। अब मुझे जाना क्यों था, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ एग्ज़ाम देना था, और मैं जब पहुंचा वो ऑलरेडी मैं लेट हो चुका था, 13 घंटा लेट पहुंचा था। तो ऐसा होता है, ट्रेन में कुछ भी हो सकता है। आप कुछ पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो चीज़ आप सोच के चल रहे हैं वैसा ही होने वाला है। तो ऐसा इसके साथ भी हुआ था, सरयू यमुना एक्सप्रेस के साथ। ये अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये आगे क्या क्या रंग दिखाने वाली है वो अभी आपको पता चलेगा। ये पुराना रामपुर जंक्शन स्टेशन है नवाबों का, इसी के अंदर वाली ट्रेन है, अभी चली गई। जैसे जैसे अचानक से मेरे लेट कर दिया मोबाइल खोलने में, रिकॉर्डिंग करने में। यहाँ सामने रामपुर क्रॉस ही कर रहे थे, तो ये पुराना रेलवे स्टेशन है जो कि नवाब लोग यूज़ करते थे, और इसके अंदर नवाब की बहुत पुरानी ट्रेन भी है, जो जिसका वीडियो आप लोग यूट्यूब पर भी देखे होंगे और जगह देखे होंगे। तो अंदर जैसे नवाब लोग कैसे जाते थे, कैसे उनकी ट्रेन रहती थी, अंदर क्या क्या फैसिलिटी थी, वो ट्रेन इसी के अंदर है। ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं, तो मैंने थोड़ा लेट कर दिया, वरना मैं दिखा देता इसको आपको। अब जैसे तो बड़ी हरियाली इधर है, यहाँ से 100 किलोमीटर के अंदर हल्द्वानी है, फिर नैनीताल भी पड़ता है इधर ही से। तो नैनीताल जाने वाले लोग यहीं ज़्यादातर रुकते हैं, अगर यूपी से आ रहे हैं इधर से, बनारस से और लखनऊ से, तो यहीं आके रुकते हैं, या बरेली। पहाड़ से आने वाली सब जो पानी रहता है, इधर से होते ही वो लग रहा है ज़्यादा आगे जाता है। ये रामपुर है, और ये देख सकते हैं इधर बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिल रहे हैं, और देख सकते पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। अब हम कोई ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, कौन सी ब्रिज है रामपुर के आगे हमको नहीं मालूम, आप बताओ। बदली छाई हुई है, ट्रेन में बैठे, इस समय जाकर थोड़ी सी स्पीड पिक की है। ट्रेन और बारिश दोनों का अलग ही मज़ा है। 14649 सरयू यमुना एक्सप्रेस एक और वजह से खास है, क्यों मालूम है? क्योंकि ट्रेन ना हर ट्रेन को पास देते हुए ही आगे चल रही थी, धीरे 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 धीरे। तो अब आप जैसे देख सकते हैं, सहरसा आनंद विहार एक्सप्रेस पुरबिया यहाँ से पास की, और हम लोग मुरादाबाद पहुँच गए। यहाँ जाकर कुछ खाने को मिला, लेकिन यहीं से तो कहानी की टर्न हो गया भाई। जाना था हमको कहीं और अब हम पहुँचने वाले कहीं और, क्योंकि रास्ते में हो गया था कुछ 2 स्टेशन में पानी भर गया, जिसमें सहारनपुर था, रुड़की था, जहाँ मुझे जाना था।
बड़ा अच्छी बात रहती है ना जब आप कहीं निकलते हैं और जब आप ट्रेन पे बैठते हैं वो आपको अपनी जगह पे पहुंचा देती है ना। अक्सर ना कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है ना जो लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम भी होती है वो लोगों के लिए। हम ट्रेन से निकले थे, जाना था हमको कहीं और, रेल में इस समय प्रॉब्लम चली बरसात की वजह से, हमको जाना पड़ा कहीं और। जाना था हमको रुड़की सहारनपुर में पानी भर गया रेलवे स्टेशन में, ट्रेन ने कट लिया, रूट चेंज हो गया, अभी चल जा रही दिल्ली हो। जैसा प्लान करता हूँ मेरा वैसा होता ही नहीं है, और ये प्लान किया नहीं था, ये हो गया, इसीलिए बिना प्लान किए ही चला जाना चाहिए। ये तो मैं रात में ट्रेन में सोया भी नहीं हूँ, आधा घंटा सोया हूँ। आई एम फीलिंग रियली टायर्ड एट द मोमेंट। मीन्स आप क्या समझ सकते हो कि आई एम फीलिंग मोस्ट टायर्ड लाइक एवर राइट नाउ। इतना थकावट लगी जैसा मैं कभी थका नहीं हूँ। मुझे जा रही बहुत देर नींद, बराबर सोया नहीं हूँ। ये देखो दिल्ली का समय नज़ारा ऐसा है, जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं तो भैया थोड़ा दिल्ली तो आ जाओ, लेकिन आसपास जाना बड़ा सही नहीं है। जैसे हमें जाना था सहारनपुर और थोड़ा सा आगे जाना था मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, सब प्लान कैंसिल हो गया हमारा। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता होगा कि वो प्लान जो करते हैं तकदीर उनको लिए कुछ और ही प्लान किए हो और ऐसा उनको अचानक से दिख जाए। ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैं ये इस ट्रेन में सरयू यमुना एक्सप्रेस पे बैठा था। जाना था, प्लान था रुड़की, सहारनपुर और आगे ऋषिकेश जाने का, जो कि काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था। लेकिन सच्चे माने में देखा जाए तो ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, वो हमको कहीं और ले जाना चाहता था। वो ले जाना चाहता था मुझको दिल्ली। इसीलिए ये ट्रेन जो कि दिल्ली जाती भी नहीं है, वो दिल्ली को टर्न कर गई मुरादाबाद के बाद से। अब मुझे भी बात बहुत देर बाद पता चली, जब मुरादाबाद हमने क्रॉस किया तब अचानक से 2 टीटी आए और उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैंने कहा रुड़की। कहे कि लेट हो गई है, आपको मुरादाबाद उतर जाना चाहिए था। अब क्या करें, तो कहे कि आप नेक्स्ट स्टॉपेज दिल्ली है, आप दिल्ली में उतर जाइएगा। मैं कहा दिल्ली से फिर जाऊंगा कैसे, वो वहाँ से तो दूर आ पड़ जाएगा। तो मैंने सोचा लगता है ईश्वर चाहता है मैं दिल्ली ही रहूँ। अब प्लान जो काफ़ी दिनों से विजुअलाइज कर रहा था मैं, जो रोज़ाना देख रहा था, वो यहाँ सच होने वाला था। हाँ, ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं हमेशा सोचता था 5 साल से कि मैं दिल्ली जाऊँगा दोबारा, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। बीच में कोरोना आ गया और चीज़ आ गई, कभी मौका नहीं मिल पाया। तो अचानक से जो मैंने प्लान नहीं किया था, ईश्वर ने वही चीज़ मेरे सामने लेके आ गए। आज हम जाने वाले थे दिल्ली को। ये हालत एकदम खस्ता हो गई है। तो सब लोग मैंगो लिया हुआ है, सबको लग रहा माजा, लेकिन माजा नहीं मैंगो है। दिल्ली में घुसे नहीं, सेल करना शुरू कर दिया है। 40 का 30 में दे रहा है, बता रहा है। 30 का, चलो 30 का। 20 रुपए की पूरी दे रहा है। स्पेशल सेल ना, ये देखो। ठीक है, यहाँ तो सही है, देखो खाना 20 रुपए में इतना मिल रहा है। पहुंचना था चीन, पहुंच गए जापान वाला किस्सा आज सच हो गया मेरे साथ। मुरादाबाद के बाद जब टीटी चले गए तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ट्रेन सही में जाएगी कि नहीं दिल्ली। तो बीच बीच में जहाँ जहाँ ये रुक रही थी तो 1-2 लोग हेड मास्टरों से मैंने ट्रेन के जहाँ रुकी थी मैंने पूछा सही में दिल्ली जाएगी। तब जाकर कहीं जाकर मुझको थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ ये ट्रेन जाएगी। लेकिन जब मैंने दिल्ली का आउटस्कर्ट देखा तब जाकर सही मायने में मुझे रिलीफ मिला कि हाँ ये दिल्ली जा रही है। आज वो सपना सच होने वाला था जो काफ़ी सालों से सोच रहा था, आज वो सच होने वाला था। जो यकीन नहीं किया था आज वो हकीकत बनने वाला था। और जो प्लान लेके चल रहा था वो तो हुआ ही नहीं। जो काफ़ी सालों से प्लान कर रहा था वो आज सच में सत्य हो रहा था। यह दिल्ली के आउटस्कर्ट में हम लोग पहुँच गए। फिर उसके बाद साहिबाबाद ये हम लोग क्रॉस किए। फिर उसके बाद ट्रेन कुछ जाकर स्पीड पकड़ी है। और सही मायने में बताएं इतनी जर्नी में, पूरी जर्नी में, इंटायर जर्नी में कहीं भी खाने का कोई भी अच्छा प्रबंध नहीं था। ना ट्रेन में कोई आ रहा था क्योंकि इतनी भीड़ थी कि कोई घुसना नहीं चाह रहा था, सिर्फ चाय वाले को छोड़कर। और जो प्रमुख स्टेशन थे जैसे लखनऊ, कानपुर, ये सब रात में आए थे तो उस समय हम लोग सो ही रहते। तो खाना तो हम रात भर में ट्रेन में पूरी जर्नी में खाए नहीं। और ट्रेन को कितना लग गया मालूम है? ये छपरा से इसको पहुँचने में दिल्ली 18 घंटे से ज़्यादा लग गया। फाइनली
ये सफ़र मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि इस सफ़र में मुझे कृष्णा जैसा दोस्त भी मिला जो मुझे छोड़ने के लिए बाहर आया। क्या बोलूं आंटी मैं, बस पहुंच कर फोन करना। ठीक है, कुछ भूले तो भैया बता देना। चलते हैं आंटी। आज यकीनन जाकर मुझको यकीन हो गया कि विजुअलाइजेशन सच में सच होता है। जो आप देखते हैं, जो आप सोचते हैं, बड़ी दिल से चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन ईश्वर आप तक पहुंचा ही देगा। इतने दिनों से मैं दिल्ली जाना चाह रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक से, जब जाना नहीं चाह रहा था, वहाँ अचानक से पहुंच गया, वो भी वो ट्रेन से जो वहाँ जाने वाली नहीं थी। ये कुछ एडवेंचर से कम नहीं है, बिल्कुल ये एडवेंचर ही है। आगे के एडवेंचर देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे की स्टोरी हम दिल्ली के अंदर ही आपको दिखाएंगे। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा के जाइए, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए जो दिल्ली में शुरू होगी उसका इंतज़ार करते रहिए। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे चिलिंग, स्टे स्माइलिंग।